दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है प्रोटीन। तो जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हैं कि सिलेबस में मेंशन है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, सिंपल एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रोटीन होते क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड या फिर डेकापेप्टाइड, ये सभी क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल से जानेंगे। तो कुल मिलाकर आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से जुड़े हुए आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं और ये ऐसे एमसीक्यू होते हैं जो सिंपल होते हुए भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। और सॉल्व न करने का रीज़न होता है कि आपका इससे जुड़ा जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं होता। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। इसे होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है कि हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन शब्द किसने दिया था। तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, जो बर्जीलियस थे, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने प्रोटीन नेम सजेस्ट किया था। और जो मुल्डर थे, ये भी एक डच केमिस्ट थे, इन्होंने 1838 में सबसे पहले टर्म प्रोटीन दिया था। तो आपको किसी बुक में दिखेगा कि जो टर्म प्रोटीन है वह बर्जीलियस और मुल्डर दोनों के द्वारा दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर डिटेल में देखोगे तो बर्जीलियस ने नेम सजेस्ट किया था प्रोटीन का, बट देने वाले साइंटिस्ट थे मुल्डर। अब बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम। प्रोटीन फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो लिविंग सिस्टम में सबसे अधिक पाया जाने वाला अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो है प्रोटीन। और जो प्रोटीन है यह जीवों की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट है। कैसे है? अगर आपने पढ़ा होगा, आप सभी जानते होंगे कि जो हमारा सेल है, एनिमल सेल है, उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे शरीर में सबसे अधिक अगर कोई पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो है प्रोटीन। और यदि हम बात करें फंक्शन की, तो हमारे शरीर में फंक्शन के रूप में देखा जाए तो इम्यून सिस्टम है, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम हो, ये मैक्सिमम आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो इस तरह से हम देखें तो प्रोटीन हमारे शरीर में फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम आने वाले किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर हम प्रोटीन की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर इज़ डिफाइंड एज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो प्रोटीन होते हैं, इनका जो फॉर्मेशन होता है वो एमिनो एसिड के आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से होता है। यानी कि जब कई एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम एमिनो एसिड को कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो अमीनो अम्ल है यह प्रोटीन की निर्माण की इकाई है। तो इस प्रकार से हम देखें, प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ मोनोमर कॉल्ड एमिनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन है इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो है एमिनो एसिड। तो मोनोमर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। आप ज़रूर उन सभी वीडियो को देख लीजिए, आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। इन प्रोटीन एमिनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते हैं और फॉर्मेशन करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन का। यानी कि जब ढेर सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर एक वर्ड बार बार आ रही है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आइए समझते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है और कैसे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में एमिनो एसिड जुड़ते हैं। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम सभी ने एमिनो एसिड के बारे में पढ़ा था और हम सभी जानते हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो कीरल कार्बन होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो जब कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होते हैं तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कीरल कार्बन। तो एमिनो एसिड में आपने देखा था कि इसमें जो अल्फा कार्बन है इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन और आर ग्रुप। तो यहाँ पर जो आर ग्रुप है ये चेंज होता रहता है और इसी के चेंज होने के अकॉर्डिंग
अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है एलिनिन। तो जैसा कि मैंने बताया कि एमिनो एसिड में 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप है जो है एमिनो ग्रुप है NH2। तो एमिनो एसिड का जो एमिनो वर्ड लिया गया है इस एमिनो ग्रुप की वजह से लिया गया है। और जो दूसरा वर्ड है एसिड, यह एमिनो अम्ल में जुड़े हुए दूसरे फंक्शनल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जुड़े होने की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो एमिनो एसिड का जो एसिड वर्ड है इस कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तीसरा ग्रुप है हाइड्रोजन एटम, और जो फोर्थ ग्रुप है वो है साइड ग्रुप। तो एमिनो एसिड में एमिनो ग्रुप, हाइड्रोजन एटम और कार्बोक्सिल ग्रुप ये कॉमन रहते हैं सभी एमिनो एसिड में। जो चेंज होता है वो होता है केवल साइड ग्रुप। तो यहाँ पर साइड ग्रुप के रूप में है CH3, और CH3 जुड़े होने की वजह से ये जो एग्जाम्पल है वो है एलेनिन का। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि कैसे दो एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो डिफरेंट एमिनो एसिड हैं, एक है एलेनिन और दूसरा है वैलिन। एलिनिन में जो साइड ग्रुप है वो है CH3 जैसा कि मैंने पीछे बताया था, और वैलिन में जो साइड चेन है वो है CH3CH CH3। अब इनके बीच पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? तो होता क्या है कि जैसे एलिनिन है या फिर कोई भी एमिनो एसिड है, उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है वह दूसरे वाले एमिनो एसिड के जो एमीन ग्रुप का हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ता है, और उसके साथ जुड़कर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाकर अलग हो जाता है। और इस तरह से जो एमिनो एसिड है आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके बीच बॉन्ड बनती है पेप्टाइड बॉन्ड। आइए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझा देता हूँ कि क्यों पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर एक एमिनो एसिड है जो कि है ग्लाइसिन, जिसमें जो साइड ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोजन, और यहाँ पर दूसरा जो एमिनो एसिड है वो है एलिनिन, जिसमें कि साइड ग्रुप होता है CH3। तो होता क्या है कि जो एमिनो एसिड होते हैं, जो एमिनो ग्रुप होता है उनमें उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये होते हैं डेल्टा नेगेटिव, और वहीं जो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन है वो होता है डेल्टा पॉजिटिव। तो एमिनो ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। सिंपली आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अमोनिया का जो एमिनो ग्रुप है वह इलेक्ट्रॉन दाता होता है, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वह इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन को, जिससे वो अपना OH यहाँ से हटा देता है और बनाता है OH निगेटिव। अब ये जो OH निगेटिव है NH2 के एक हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ जाता है, और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़कर बनाता है H2O। तो इस प्रकार से यहाँ पर H2O निकलता है। अब H2O के निकलते ही बॉन्ड बन जाएगा CONH, और इसी को हम बोलते हैं एमाइड बॉन्ड, या फिर इसी को बोला जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसी एमाइड बॉन्ड या फिर कह सकते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा दो एमिनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि जब दो एमिनो एसिड आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाई पेप्टाइड। तो जैसा कि यहाँ पर डाई पेप्टाइड नेम देखकर लग रहा है कि यहाँ पर दो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, यानी कि दो एमिनो एसिड आपस में दो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होंगे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। डाई पेप्टाइड में दो एमिनो एसिड होते हैं और एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने पेप्टाइड के एग्जाम्पल लिख रखे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डाई पेप्टाइड की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि डाई पेप्टाइड में 2 एमिनो एसिड होते हैं और ये आपस में एक दूसरे से 1 पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पार्टेम। तो स्पार्टेम जो है यह एक स्वीटिंग एजेंट है, यानी कि इसका यूज़ किया जाता है मीठा के लिए, और ये केन शुगर की जगह या फिर कह सकते हैं चीनी की जगह इसका यूज़ करते हैं, और ये बना होता है स्पार्टिक एसिड और फेनिल एलेनिन से। यानी कि इसमें जो दो एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड है स्पार्टिक एसिड और दूसरा है फेनिल एनिलीन। अब वहीं हम बात करें ट्राईपेप्टाइड की, तो ट्राईपेप्टाइड में 3 एमिनो एसिड होंगे और ये आपस में 2 पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है GSH। और इसमें जो 3 एमिनो एसिड पाए जाते हैं वो है ग्लूटेमिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन। और ये करता क्या है, ये एमिनो एसिड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हीमोलाइसिस ऑफ RBC, जो कि सेल डैमेज के थ्रू
होते हैं। अब उसी तरह हम बात करें ऑक्टापेप्टाइड की, तो ऑक्टा मतलब होता है 8, तो ऑक्टापेप्टाइड में 8 एमिनो एसिड होंगे और 7 पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो जब भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि जब भी अगर हम बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की, अगर ट्राई बोलना है तो ट्राई का मतलब 3 एमिनो एसिड और उससे एक कम होगा पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि हमने देखा कि डाई पेप्टाइड में क्या था, 2 एमिनो एसिड थे, लेकिन यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड था एक। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, आप अक्सर इससे गलतियाँ करते हो। यहाँ पर ऑक्टापेप्टाइड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यहाँ पर 2 हार्मोन्स हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसे हम एडीएच के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राईपेप्टाइड समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि ट्राईपेप्टाइड में क्या होंगे, 3 एमिनो एसिड होंगे। यहाँ पर मैं 3 एमिनो एसिड ले ले रहा हूँ, ए, बी और सी। तो यहाँ पर 3 एमिनो एसिड हैं, ए, बी और सी। अब ये जो तीनों एमिनो एसिड है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगे। तो एक दूसरे से जुड़ेंगे तो इनके बीच केवल 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। एक यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ P1 और दूसरा है P2। तो इसका मतलब है कि ट्राईपेप्टाइड में केवल 2 ही पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर मैंने पेप्टाइड और प्रोटीन के बारे में लिख रखा है कि पेप्टाइड और प्रोटीन में डिफरेंस क्या होता है। तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि पेप्टाइड और प्रोटीन एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है, आइए इसको समझ लेते हैं। समझते हैं कि पेप्टाइड कब कहेंगे और प्रोटीन कब कहेंगे। 20 एमिनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। तो जनरली जो भी प्रोटीन होते हैं वह 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। These 20 amino acid are linked together through peptide bond forming peptides and protein। तो ये जो 20 एमिनो एसिड है ये आपस में जुड़ते हैं और फॉर्मेशन करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का और प्रोटीन का। तो पेप्टाइड बॉन्ड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस है? द चेन कंटेनिंग लेस देन 50 एमिनो एसिड आर कॉल्ड पेप्टाइड while those containing greater than 50 एमिनो एसिड आर कॉल्ड प्रोटीन। तो ऐसा चेन जिसमें कि 50 एमिनो एसिड से कम एमिनो एसिड हो, यानी कि 50 से कम एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ें तो उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड। और 50 से अधिक जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोटीन। तो ये बहुत छोटा सा डिफरेंस है पेप्टाइड्स और प्रोटीन के बीच। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने जाना कि प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं। इसके अलावा हमने डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड इनके बारे में भी जाना और इनसे जुड़े हुए जो कन्फ्यूज़न थे उनको भी डिस्कस किया। और इसी के साथ साथ हमने जाना कि पेप्टाइड और प्रोटीन में क्या डिफरेंस कहलाएगा। तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।